दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैटर्स हैं लाइफ के, उनमें से एक है चाइल्ड बर्थ। और जितने भी लोग इस दुनिया में चाइल्ड बर्थ को लेके बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस के चलते परेशान हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है उनके लिए कि हमें कोई भी ऐसा महंगे से महंगा, चाहे मेडिकल प्रोसीजर हो, चाहे कोई उपाय हो, रेमेडी हो, महंगे से महंगी पूजा हो, हमें किसी भी तरह से कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए कि बच्चा कंसीव हो सके। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी किस तरह से हेल्प कर सकती है, किस तरह से जेन्युइनली आपकी मदद कर सकती है, क्या मदद कर सकती है, वही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब कोई जानना चाहता है कि चाइल्ड बर्थ को लेकर किस तरह के योग हैं ज़िंदगी में, तो ये चेक करने के लिए बर्थ चार्ट में सबसे पहले लग्न, लग्न को रूल करने वाला प्लैनेट, उसके बाद फिफ्थ हाउस को रूल करने वाला प्लैनेट जुपिटर, जो कि कारक है संतति का, प्रोजेनी का, उसकी कंडीशन। उसके बाद मेल्स के केस में फर्टिलिटी को चेक करने के लिए कि फर्टिलिटी को लेकर किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है, वहाँ पर बीज स्फुट को चेक किया जाता है, जो कि कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद एक पॉइंट निकल के आता है पर्टिकुलर कुंडली में। उसके बाद फीमेल्स के केस में देखा जाता है क्षेत्र स्फुट। तो वहाँ पर भी ये एक सेंसिटिव पॉइंट है जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसकी कंडीशन को देखकर कि फर्टिलिटी को लेकर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये सारी की सारी कंडीशंस को लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में और सप्तांश कुंडली के अंदर तीनों कुंडलियों में देखना ज़रूरी है। उसके बाद ये चीज़ पता चल जाएगी कि ज़िंदगी में चाइल्ड बर्थ को लेकर कोई इश्यूज आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो किस तरह के इश्यूज आएंगे, क्या सिर्फ वहाँ पर देरी है या फिर वहाँ पर बहुत ख़राब योग हैं, मल्टीपल मिस कैरेजेस या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की वहाँ पर आसार हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। अब सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चाइल्ड बर्थ कब होगा या फिर कंसीव कब होगा। तो ऐसे में आपके बर्थ चार्ट में जो आने वाली दशाएं हैं, उन्हें देखा जाता है कि कौन से प्लैनेट की दशा कब आ रही है जो चाइल्ड बर्थ इंडिकेट कर रही है, और उसके साथ साथ ट्रांजिट में भी कब प्लैनेट्स का वो फेवरेबल कॉम्बिनेशन बन रहा है जो उस इवेंट के होने को लेकर दिखा रहा है। तो इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके आपको वो टाइमिंग बता दी जाती है। अब यहाँ पर दो केसेस होंगे। एक तो ऐसा केस जहाँ पर इंसान जब चाह रहा है उस समय ही वो इवेंट का होना भी कुंडली दिखा रही है, तो वहाँ पर तो सब ठीक है। लेकिन जब कोई ऐसा केस आता है जहाँ पर इंसान के एक्सपेक्टेशन से वो इवेंट बहुत लेट होता है, यानी कि अभी कोई चाह रहा है लेकिन वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल के बाद वो इवेंट कुंडली दिखा रही है, तो ऐसे में क्या सवाल कहा जाता है आगे से कि हमें कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसी रेमेडी बता दीजिए कि ये इवेंट हमारी लाइफ में जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में तब तक नहीं होगा जब तक वो दशा नहीं आएगी जो उस इवेंट के होने को लेकर दिखा रही है, और प्लैनेट्स का ट्रांजिट भी बिल्कुल सपोर्टिव नहीं बन जाता। तो कोई दुनिया में ऐसा उपाय, रेमेडी ऐसी नहीं है जो आपको कोई चीज़ उसके समय से पहले दिलवा दे। तो ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए कि अगर वो टाइम अगले 6 महीने के बाद निकल के आ रहा है या साल के बाद निकल के आ रहा है या 2 साल के बाद निकल के आ रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि कोई ऐसा उपाय या कुछ ऐसा करके आप उसको जल्दी पालोगे। क्योंकि ऐसा तो फिर हम किस्मत को अपने हिसाब से अगर बदल सकें तब तो फिर हम ही भगवान हो जाएं खुद से। ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करना उस बात को और पेशेंस रखना ही एक अल्टीमेट रास्ता है। अब इसके बाद भी एक केस ऐसा आता है जहाँ पर डिले तो है, लेकिन डिले के साथ साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं।
कहीं न कहीं बहुत सारी मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़ सकती है, बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर से होके गुज़रना पड़ सकता है। तो ऐसे में एक तो आपको वो जो रेमेडीज़ बनती हैं, जो आपके लिए हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग उस समय जो भी दशा अंतर्दशाएँ चल रही हैं, उस टाइम पीरियड पर आपको जिस तरह का भी पूजा पाठ, जो भी आराधना आपको करनी चाहिए और जो भी आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए, जो दान करने चाहिए, वो आप करते हैं, तो आपकी जो वो मुसीबतें हैं, जो ऑब्स्टैकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें तो ईश्वर की कृपा से कमी आती है। लेकिन एक सबसे बड़ी हेल्प जो एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए होती है, जब इंसान कोई बहुत महँगे मेडिकल प्रोसीजर्स की तरफ जा रहा होता है, जैसे कि आईवीएफ है, वहाँ पर आपको सही टाइमिंग का पता चल जाता है कि अभी अगर आप उस प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं, तो अभी आपको वो सही रिज़ल्ट उसके नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपको इमोशनली, फिज़िकली और फाइनेंशियली इन सब वेज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ डिसअपॉइंटमेंट और दुःख ही मिलेगा। तो जब आपको सही टाइम जो बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके आप अपने एफर्ट्स डालते हो, तो आपको कंप्लीट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सब ये चीज़ जानते हो कि ये एक इतना सेंसिटिव मैटर है, यहाँ पर इमोशंस इतना स्ट्रॉन्गली इन्वॉल्व होते हैं कि इंसान सिर्फ यही कहता है कि कुछ भी करके चाइल्ड जो है वो कंसीव हो जाए। तो ऐसे में वो कोई भी महंगे से महंगी पूजा पाठ उपाय रेमेडी या महंगे से महंगा मेडिकल प्रोसीजर वो उसको करवाने से बिल्कुल भी सेकंड थॉट अपने अंदर नहीं आने देता है, जो कि ऐसे लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है जो आपके उन इमोशंस का, उस फेज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा सके। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देती है कि कौन सा टाइम आने वाला बिल्कुल फेवरेबल है, कब आपको वो एफर्ट डालना चाहिए, ताकि जो अपने इमोशंस, अपना टाइम, अपना पैसा आप जो लगाने जा रहे हो अपने उस एफर्ट में, उसके रिजल्ट्स आपको मिले। तो कुल मिला के एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपको इस तरह से हेल्प करती है। सबसे पहले तो आप ये जान सकते हो कि लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आनी हैं या नहीं आनी है, और फिर अगर वो कॉम्प्लिकेशंस आनी है तो वो किस तरह की आएंगी, और वो टाइमिंग कब रहेगी जब चाइल्ड बर्थ होने के लिए या कंसीव करने के लिए बिल्कुल फेवरेबल टाइम है। और अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनके चलते आप बहुत कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल प्रोसीजर्स की हेल्प लेना चाहते हो, तो कौन सा समय उसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो जब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, तो जिन अनसर्टेनिटी में आप हो, जिस दुविधा में आप हो, जिन उलझन में आपका दिमाग सबसे ज़्यादा परेशान है, वहाँ से बाहर आने में एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प कर देती है। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं लेकर जाना है कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कि आप ये सोचें कि आपको कोई ऐसा जादुई उपाय या कोई रेमेडी मिलेगी या कोई ऐसी पूजा आप कर लेंगे जिससे कोई चीज़ आपको उसके तय समय से पहले मिल जाएगी। आपको एक्सेप्टेंस अपने अंदर लानी है। जब आपको जो पता चल रहा है, जो योग आपकी कुंडली में हैं, उनके अकॉर्डिंगली जिस तरह से जो चीज़ें होनी हैं, उनको एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग जो आपको सही रास्ता, जो गाइडेंस आपको दी जाए उसको फॉलो करना, वही सही है। क्योंकि आपकी किस्मत, आपका भाग्य ज्योतिष बदल नहीं सकता है, वो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। आप जिस उलझन में उलझे हो, परेशान हो, आपको उस उलझन से बाहर ला सकता है, लाइफ में क्लैरिटी दे सकता है ज्योतिष। अगर किस्मत को बदल सकता है कोई, तो वो फिर ईश्वर ही है। और उसी के लिए आपको वो पूजा, वो स्तोत्र, पाठ, जप या फिर जो दान है वो आपको सजेस्ट किए जाते हैं। और उसके अलावा जो भी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट है या रेमेडीज़ हैं वो आपको सजेस्ट करी जाती हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे, तो काफ़ी सारी गलत एक्सपेक्टेशंस को अपने दिमाग में लेकर अपना बहुत सारा टाइम, पैसा, एफर्ट्स और इमोशंस जो हैं वो गलत डायरेक्शन में जाने से आप बचा सकते हो। तो इस वीडियो से आपको क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में आपकी हेल्प कर सकती है ऐसे मैटर्स में।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।